जब आप अपनी जिंदगी में इंतहा से ज्यादा खुश होते हैं तो आपका दिमाग 200% तक डोपामिन रिलीज करता है। इंतहा से ज्यादा खुश होने का मतलब ये है कि जैसे आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा हो गया हो, फिर आपकी डोपामिन का लेवल 200 है। लेकिन 1 ग्राम आइस का उसी डोपामिन के लेवल को 1200% तक कर देता है। ये डोपामिन लेवल इस हद तक खतरनाक है कि 19 अगस्त 2024 को कराची की एक शाहराह पर अपनी V8 से एक लड़की 2 इंसानों को कुचलने के बाद जब अपनी गाड़ी से उतरी तो वो मुस्कुरा रही थी। जिंदगी का हर नशा ट्राई करने से शुरू होता है, तो जो भी आपको नशा ट्राई करने का बोले तो समझ लें कि वो आपका दोस्त नहीं, जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आइस तैयार कैसे होती है? ये नशा मुकम्मल तौर पर लेबोरेटरी में तैयार होता है। इसमें बैटरी वाला तेजाब, सल्फ्यूरिक एसिड, लाल फास्फोरस जो कि नालियां खोलने के लिए इस्तेमाल होता है, बैटरी वाला लिथियम और एफेड्रा नामी पौधे से निकाली गई एफेड्रीन इस्तेमाल होती है, जिसकी केमिकल कंपोजिशन इतनी खतरनाक है वो आपके जिस्म का क्या हाल करती होगी। वो आपके जिस्म का वही हाल करेगी जो इसने वर्ल्ड वार 2 में हिटलर की फौज के साथ किया था। वर्ल्ड वार 2 में हिटलर ने 30 लाख फौजियों के लिए 3 करोड़ 50 लाख आइस की गोलियां तैयार करवाई। जंग के आगाज में तो ये फौज ज़ोंबीज की तरह लड़ी, हफ्तों तक ना दिन को सोए ना रात को। लाखों मीलों का सफर इन्होंने दिनों में तय किया और दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर हिटलर ने ये ताकतवर तरीन फौज तैयार कैसे की है। लेकिन जैसे ही ये नशा खत्म हुआ तो ताकतवर तरीन फौज जमीन बोस हो गई। सैकड़ों फौजियों ने अपनी ही गन के साथ खुदकुशी कर ली और बहुत सारे फौजी मैदाने जंग में हार्ट अटैक से मर गए और बाकियों को ये वहम होने लगा कि वो किसी भी लम्हे मर सकते हैं। और इसी तरह उस ताकतवर फौज को इस नशे ने निशाने इबरत बना दिया। तो जरा सोचिए, जो नशा एक जवान फौजी की ये हालत कर सकता है तो वो आज के 15 से 20 साल नौजवान की क्या हालत करता होगा। बदकिस्मती से आइस इस्तेमाल करने वालों में से 60 से 80% यही नौजवान है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जहर हमारे तलीमी अदारों में पहुंचा कैसे। तो इसके लिए मंशियात फरोश अपने ग्रुप के लड़कों और लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, उनको अच्छे और महंगे तलीमी अदारों के अंदर एडमिशन दिलवाते हैं। फिर उनका वहाँ पे काम होता है कि अपने ग्रुप्स के नौजवानों को पहले वो फ्री में ये नशा करवाएं और बाद में जब उनको आदत पड़ जाए फिर उन्हीं को ये नशा बेचा जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो मंशियात फरोश हैं ये दहशत गर्दों से भी बड़े मुजरम है। कि दहशत गर्द तो सिर्फ एक नौजवान को शहीद कर देता है, उसकी फैमिली को सुकून आ जाता है, लेकिन ये मंशियात फरोश उस पूरे खानदान को जीते जी मार देते हैं। पहले मंशियात का आदी नौजवान पूरे इलाके के अंदर जलील और रुसवा होता है और फिर मरने के बाद भी सारी जिंदगी उस खानदान को उस नशई के नाम से ताने दे के पुकारा जाता है। इसलिए हमारे ऊपर फर्ज है कि हम इन मंशियात फरोशों का और इनके सहूलतकारों का समाजी बाइकाट करें, इनके साथ तमाम किस्म के ताल्लुकात को खत्म करें और इनकी जितनी ज्यादा हौसला शिकनी हो सकती है हम वो करें। हमारे नौजवानों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर आपके वालिदैन अपने खून पसीने की कमाई से आपको अच्छी यूनिवर्सिटी या तालीमी अदारे में पढ़ा रहे हैं तो आप भी इस तरह के अनासर से बिल्कुल दूर रहें और आप अपनी महफिल में किसी भी सूरत इस तरह के बंदे को घुसने ना दें। हजरत वासफ अली वासफ का कहना है कि अगर आप 4 दानिशमंदों में बैठते हैं तो 5वें आप हैं, अगर आप 4 चोरों में बैठते हैं तो 5वें आप हैं, अगर आप 4 नशइयों में बैठते हैं तो 5वें आप हैं। आपने क्या बनना है ये आपकी महफिल डिफाइन करेगी। तो अगर आपकी महफिल में एक भी गंदी मछली है तो फौरन से पहले उससे जान छुड़वा लें, नहीं तो कल को आप भी वैसे ही होंगे। वालिदैन, ये मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप पर भी फर्ज है कि अपने बच्चों पर नजर रखें, उनके जेब खर्च और पैसों का हिसाब रखें। अगर वो कई कई दिन और कई कई रातों से जाग रहे हैं, उनकी जिंदगी के अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है तो फौरन से पहले आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप उनके रवैये को नोट करें, उनकी एक्टिविटीज को नोट करें, उनकी महफिल को नोट करें और जहां पर भी आपको गैर मामूली बदलाव नजर आए तो फौरन उनका सडन ऑडिट करें, उनको बैग्स चेक करें। आपको पता चल सके अगर वो किसी भी इस तरह की सरगर्मी के अंदर इन्वॉल्व हैं और आप टाइमली एक्शन लेकर उनका ट्रीटमेंट करवा सके। या किसी भी तरह आपके बच्चों की आजादी के ऊपर ट्रेसपास नहीं होगा, बल्कि ये आपका फर्ज ऐन है। ये मंशियात फरोशी और आइस ऐसी दीमक है जो हमारे माशरे को, हमारी नौजवान नस्ल को अंदर से खोखला कर रही है और हमें खा रही है। इसके खिलाफ हमें सारी कौम को मुत्तहिद होने की जरूरत है, इनके खिलाफ समाजी बाइकाट करने की जरूरत है, अपने बच्चों को, नौजवानों को आगाही देने की जरूरत है और हमें मिलकर बतौर माशरा इनका इस्तेहसाल करने की जरूरत है जो यहाँ पे मंशियात फरोशी करते हैं। तो फिर ही हम इस लत से जान छुड़वा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।